कड़ा परिश्रम करना हमें भाता है और सपने देखना और सजाना हमें आता है। मैं राजेंद्र रैना स्पेशल न्यूज से। स्पेशल न्यूज आज बात कर रहा है एक महान व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन को तपा के सुरखरू किया है और वो 2 विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी रह चुके। आओ उन्हीं से जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। टीचर सौभाग्य से बहुत बढ़िया मिले विद्यालय स्तर के। उन्होंने विद्यार्थियों को सपने देखना सिखाए, बहुत ऊंचे सपने देखने सिखाए कि आप ऐसे सपने देखो जिससे समाज और राष्ट्र और विश्व के कल्याण की कामना हो। तो जैसे जैसे वो सपने, फिर उनको साकार करने के लिए पूरी ताकत लगाओ, यानी केवल सपने ही नहीं देखने, उन सपनों को साकार करने के लिए उनकी योजना बनाओ कि वो सपने पूरे कैसे हो सकते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। हम ये मान लें कि टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियां बसाए जा सकते हैं, अगर मन में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने की। मन, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मैं मानता हूँ कि उस समय किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ उन सपनों को साकार करने में आपको कठिनाई, आपको कहीं न कहीं हताशा और निराशा का अनुभव हुआ है, आप पुनरावृत्ति कीजिए। जैसे मनुष्य जीवन, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि पुनर्जन्म होता है, तो सपनों का भी पुनर्जन्म होता है। मैंने जहाँ जहाँ कमियाँ लगी, उन कमियों को पूरा करने के बाद, और मैं स्वयं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, भक्त जब भगवान से लड़ता है तो भगवान उसके सपने आधे अधूरे, टूटे फूटे नहीं छोड़ता, वो सपने पूर्णतः साकार करता है। तो आध्यात्मिक शक्ति को मैं बहुत बड़ी शक्ति मानता हूँ। सारी शक्तियाँ फेल हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, वहीं से व्यक्ति का मन बहुत सुदृढ़ बनता है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के चलता है उसकी जीत भी निश्चित है। और ये आध्यात्मिक शक्ति कई बार एक समाज में धारणा है, हमारे बहुत ही साधु संत मनीषी चिंतक कहते हैं एक आयु आने पर ही हम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े। ऐसा नहीं। आध्यात्मिक शक्ति जन्म लेते ही शुरू हो जाती है और मैं तो ये मानता हूँ कि गर्भावस्था में ही माता जब अपने बच्चे से बातचीत करती है तो उसके अंदर एक संस्कार पड़ता है। हमारे बहुत पीछे नहीं है, दादा दादी नाना नानी वास्तव में उस बच्चे की आवाज़ सुनते थे, भाव सुनते थे, संवेदनाएं सुनते थे। और लेटे लेटे जो व्यक्ति, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत है, माता अगर शुद्ध विचार रखती है और वो सुदृढ़ होकर के अपने कार्य को लगन और निष्ठा से, ड्यूटी से करती है, तो वो संस्कार गर्भावस्था में उस बच्चे पर भी पड़ते हैं और वो बच्चा जन्म लेता है। तो हमारा जन्म लेते ही भारतीय संस्कृति है, हम उसका संस्कार होता है, जन्म संस्कार भी है, नामकरण भी है, विद्यालय में जाने पर भी संस्कार है। भारतीय संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है और मरने तक ये संस्कार है, मरण भी संस्कार है, ये भी स्वयं एक अपने आप में है। तो बच्चा संस्कारवान होगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ेगा, वो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही ऊर्जावान होगा। अगर संस्कृति और संस्कार से पूर्ण बच्चा नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ कि वो राष्ट्र, परिवार और समाज के लिए एक विध्वंसकारी, विनाशकारी भाव को लेकर के चलेगा। और वो बच्चा तभी है जब माता पिता के साथ भी बैठ कर के बच्चा कहता है कि मुझे निराशा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
तो ये समझो कि संस्कार की कमी है। माता पिता के साथ, टीचर के साथ, मित्रों के साथ जो अपने आप को आनंददायक समझता है, भरपूर आनंद से विभोर होता है, तो उस परिवार ने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। और इसमें मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है कि माता पिता को अपने बच्चों से बातचीत करनी चाहिए।